अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज मैसूर शहर में खुसूसन बहुत सारे लोग अलग अलग स्कैम के जरिए अपनी जमा पूंजी दौलत को अपनी आंखों के सामने जाया होते देख रहे हैं और उसके साथ साथ परेशानियां पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मैसूर शहर में सबसे बड़ा धोखा फरेब जो चल रहा है वो जाली नकली दस्तावेजात बनाकर जमीनों का कारोबार उरूज पर है, जिससे अवाम बहुत ज्यादा गुमराह हो रही है। हमें बहुत ज्यादा शिकायतें मौसूल हो रही हैं। हमारा यही कहना है कि जब भी कोई जगह जमीन खरीदने के लिए आप जाते हैं, उस जगह जमीन की पूरी तरह से तहकीकात करें कि जगह किसकी है, किसके नाम पे है, उस जगह के दस्तावेजात असली हैं या नहीं, या किसी जानकार और तजुर्बेकार वकील से राब्ता करें। क्योंकि इतना फोर्जरी, इतना धोखा चल रहा है कि जमीन का असली मालिक कोई और रहता है, मगर जाली नकली दस्तावेजात बनाकर कुछ लोग मासूम भोली भाली अवाम को आस दिलाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिसके बाद तरह तरह के मसले होते हैं। आप सब इससे वाकिफ हैं। इसी तरह का एक मसला मैसूर शहर के मशहूर व मारूफ विन्नर मिल के मालिक और इंडस्ट्रियलिस्ट सिराज असगर अली के साथ पेश आया, जिनकी जमीन उदयगिरी पुलिस स्टेशन के पीछे मौजूद है, जो अयास पाशा उर्फ पंडू साहब की वार्ड में आती है। उस जमीन को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। तो ये पहली मर्तबा एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जो विन्नर मिल के मालिक जनाब सिराज असगर अली ने अवाम को बेदार करने और धोखा खाने से बचने के लिए हमें अपने दफ्तर पर मदऊ किया। तो आइए सुनते हैं उदयगिरी पुलिस स्टेशन के पीछे जो जमीन है उसके ताल्लुक से उन्होंने क्या कहा है, और साथ ही साथ अयास पाशा उर्फ पंडू साहब ने भी बात की है। आइए सुनते हैं। तो ये जो मामला है, ये जो मसला है, खुसूसन उदयगिरी पुलिस स्टेशन के पीछे का जो हिस्सा है, वहां पर बहुत सारी बातें सामने आ रही। तो आज हम आपके दफ्तर पर आए हुए हैं। आप उस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? आपकी जगह कब से थी, कब है, क्या हुआ, ये सारा कुछ बताएं सर। ये जगह जो है सर्वे नंबर 64 और 65/1 में है जी। और ये जगह हमारे वालिद लेट असगर अली साहब जो थे जी, उन्होंने 1964 में खरीदी हुई थी। और ये जगह का सेल डीड वगैरह सब हमारे पास आज भी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जगह जो है वो काफ़ी टाइम के लिए खाली पड़ी हुई थी और आज भी वो जगह जो है हमारी है। इसके पूरे रिकॉर्ड्स सब मौजूद है। वालिद का इंतकाल 1974 में हो गया था, तो उसके करेक्ट 10 साल बाद 74 में वालिद का इंतकाल हो गया था जी। 74 से लेके उसके खाता वगैरह सब वालिद के नाम पे ही थे जी। मैं, मेरे 2 भाई और मेरे एक बहन जी इसके असली हकदार हैं जी। और उसके मुतालिक जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज सब कंप्लीट करनी है, 90% तो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई है जी। थोड़े बहुत मसले बाकी है जो सॉल्व कर रहे हैं जी। उसके बाद ये साबित हो जाएगा कि जगह हमारी है और किसी की नहीं है जी। ये मालूमात मिली हुई है कि काफी बरसों से फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के, बोगस डॉक्यूमेंट्स बना के कोई पार्टी ये जगह क्या सेल कर वगैरह करना चाह रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर रोकेंगे क्योंकि लोगों को मालूम हो कि भाई ये कौन बंदा है, ये क्यों कर रहा है। क्योंकि आपसे हम बात करने का मकसद ही यही है कि जो भी अवाम है
उसको जो है आगाह कर सके, उनको जो है हम बेदार कर सके और उनको हकीकत मालूम करा सके सर। हाँ, तो ये जो जगह जो थी वो ओरिजिनल जो थी 1964 से, मेरे वालिद का नाम था असगर अली आदम जी। आदम जी, ओके। इसके जो फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं उसमें अनवार अली आदम भी, अनवर अली आदम भी, अनवार अली आदम भी करके, हाँ। जो ये वो शख्सियत का नाम है आज अनवर जी। अच्छा, अनवर जी। हाँ, अच्छा। वो आज कोई जीपीए वगैरह किसी का लेके हाँ, उसके ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अच्छा। तो जो भी ट्रांजैक्शन इनके साथ करेंगे कोई भी या किए हुए हैं, उसके हम किसी तरह से जिम्मेदार नहीं। बेशक सर, क्योंकि कानूनी तौर से जो है पूरी तौर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे आपके पास हैं। हाँ, और ये भी मालूमात मिली हुई है कि जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हुए हैं पार्टीज के साथ इसके हिस्से बेचने के लिए, अच्छा, वो एक पेपर भी आज तक कहीं भी रजिस्टर होके नहीं है। अच्छा। टोटल कितनी साइज में क्या है? टोटल 4 एकड़ है। 4 एकड़, हाँ। ये बहुत बड़ी जगह है जी। पूरी मिला के 4 एकड़ करीब है। और पूरे फोर्ज डॉक्यूमेंट बना के 2003 में हाँ, सेल पेपर्स हमारी मालूमात के लिए हमारे हाथ में मिले हुए हैं। अच्छा। कि उन्होंने 2003 में प्रॉपर्टीज बेची है, किसी हिस्सा किसी को बेचा है, किसी दुकान बना के किसी को बेचा है, सब कुछ बेचा हुआ। तो बाकायदा केस वगैरह हुआ? केस हो गया, केस का एफआईआर आज भी लॉन्च हुआ है। हाँ, ये बताएं। एफआईआर की कॉपी भी हमारे पास है जी। और जो बीसी का फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट हो रही है जी। होते ही पूरा उसका पेपर का खुलासा मिल जाएगा, प्रॉपर्टी किसकी थी, किसकी है और किसकी रहेगी। अच्छा, जो भी मैसूर की आवाम है, हाँ, और खुसूसन जो कोई खरीदना चाहते हैं कहीं पर भी, हाँ, तो उनके लिए क्या जरूरी है कि भी क्या चेक करें, क्या मालूमात करें, क्योंकि असल जो है हो सके वो कोई भी पेपर प्रॉपर्टी लेने के पहले ये तो जरूरी होता है कि हर चीज की छानबीन बराबर से करें। जी। प्रॉपर्टी लेने जाने के पहले ओनरशिप किसकी है, किसके साथ डील कर रहे हैं, वो तो देखना तो जरूरी है। बट मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, मूला चेक करने से हकीकत बराबर मालूम पड़ती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी जाते हैं कुछ भी डील करने, ये खाली ये जगह के बारे में नहीं है, जो भी जगह के बारे में जाएंगे उनको ये मूला देखना जरूरी है। एक और सवाल यहाँ पर ये आता है, किस तरह अनवर जी अपना हक जता रहे हैं सर? किस तरह, किस बोगस पेपर बनाए हुए हैं? अच्छा, वो बोगस वो तो ये बता रहे हैं कि जो जगह जो असगर अली आदम जी ने ली है वो जगह उन्होंने अनवार अली आदम भी ने ली है, जो उनकी एक कोई रिश्तेदार थे करके बोल रहे हैं। अच्छा, उसका कोई जीपीए उनके पास है। वो ये डॉक्यूमेंट्स कोई भी आज तक वेरीफाई होके नहीं है। तो अक्सर हमने देखा है मैसूर शहर में खुसूसन जायदाद के मसलों को, खुसूसन जगह के मसलों को जो है, साइट्स के मसलों को जो है, बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है और बहुत लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हमारी भी एक गुजारिश है, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि एक ऐसी बड़ी शख्सियत और एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, मैसूर शहर में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इनमें जो है इनका नाम शुमार होता है, इनके दफ्तर पर हम आए हुए हैं। तो ये बहुत ही संजीदा मसला है, क्योंकि इनके पास इतना भी वक्त नहीं रहता कि जो है ये किसी को कुछ बता सकें, क्योंकि बहुत मसरूफियत शख्स रहते हैं। तो ये इनको बताना जरूरी था कि अवाम जो है आजकल बहुत ज्यादा गुमराह हो रही है। लोग जो हैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के या गैर कानूनी अलग अलग तरीके से जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेते हैं, तो फिर जाकर जो है अवाम को बताते हैं कि ये हमारी है या फलां की है। तो लोग भी जो है बिना किसी चेकअप के, बिना किसी तहकीकात के, वेरिफिकेशन के जो है लोग उसमें चले जाते हैं। बाद में जो है अवाम का खसारा होता है। सर, इस तरह मैसूर शहर एक ऐसा पाक शहर, बहुत ही क्लीन सिटी, मैसूर जो है तारीखी शहर जिसे कहते हैं, यहाँ पर इस तरह के जो हालात होते हैं, आप एक खुद सीनियर सिटीजन हैं, तजुर्बेकार हैं, तो ये कैसा आप देखते हैं? मैसूर शहर में आज आप देख रहे हो पेपर में काफी ऐसे बोगस पेपर्स पे लैंड की ओनरशिप क्लेम हो गई है, उसके व्यापार हो गए हैं, साइट बेच दी है। जिसने लिया वो भी नुकसान में है, जिसकी जगह मिल्कियत थी वो भी नुकसान में।
कोई तीसरा आदमी इसमें से नफा कर रहा है। अब खुसूसन जिस तरह अभी डीसी हो गए या इसके जो भी इर्द गिर्द जो महकमा है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है कि किसी को जो है इस तरह आजकल जो पेपर्स में जो रिपोर्ट्स आ रही है सब में से ये तो मालूम पड़ रहा है कि जहां पे भी ये ऑफिशियल्स को मालूम पड़ रहा है, ओपनली स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये बोगस पेपर है। आपने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि किसी ने डेड पर्सन का जीपीए प्रोड्यूस किया है। अभी ये भी ऐसे ही हो रहा है, वालिद गुजर गए थे पर पेपर्स की ओनरशिप ये पेपर्स आप जो बताया 1974 में आपके वालिद जो हैं इंतकाल कर चुके, उसके बाद के पेपर 2003 में ये पेपर बनाया था, तो समझने की बात है सर। तो ये तो मैसूर में बड़ी तरह से स्कैम चल रहे हैं, बहुत बड़ी तरह से स्कैम चल रहा है। तो ये शायद ये वजह है कि मैसूर में काफी ओपन जगहें पड़ी थी जो ओनर्स प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे थे, की नहीं थी, कुछ भी वजह थी, भरोसे पे छोड़ा हुआ था, वो उसमें काफी नुकसान हो रहा है सबको, और काफी प्रॉब्लम्स सबको हो रही है। देने वाले को हो रही है, बेचने वाले को हो रही है, देने वाले को हो रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हो रही है, सब तरह से प्रॉब्लम हो रही है। जी मोहतरम, जिस तरह आपने देखा कि हमने अभी अभी सिराज असगर अली जो विंडर मिल्क के मालिक हैं उनसे जो है बात की, तो हमें ये पता चला कि जिस जगह पर, जिस ज़मीन पर जो मसला है, वो जगह और वो ज़मीन जो है जनाब अय्यास पाशा उर्फ पंडू साहब की वार्ड में आती है। तो हम इनके दफ्तर पर आए हुए हैं। जिस तरह खुसूसन मैसूर शहर में बात करें, ज़मीना में जगहों के मसलों पर जो है बहुत ज़्यादा धोखा, फरेब, फोर्जरी, इस तरह के काम हो रहे हैं। अभी जो है इस जगह का जो मसला है, जो विंडर मिल के मालिक हैं उन्होंने जो है सारे दस्तावेजात के साथ हमें बताया है, अवाम को खुसूसन रोका है कि भी अवाम गुमराह मत होना, डॉक्यूमेंट्स देखना, फिर जो है ज़मीना लेना। तो आप खुद क्या कहना चाहते हैं इस ताल्लुक से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों और भाइयों और तमाम नौजवान साथियों और मेरी माँ और मेरी बहनों, जो भी ज़मीन रहती है जहाँ पर भी हो, चाहे पूरे मैसूर के अंदर हो, चाहे बेंगलुरु के अंदर हो, चाहे पूरे कर्नाटक के अंदर हो, मैं तमाम आप से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे फोर्जरी बहुत हो रही है, धोखा बहुत हो रहा है। लोगों को धोखा देना, लोगों को गुमराह करना, ये ज़मीन मेरी है बस दिखाना, डुप्लीकेट पेपर बनाना, बस गरीब आदमियों के पास पैसे कैसे भी छिनाना, ये बिजनेस बहुत चल रहा है। ये इतना कारोबार चल रहा है, इतना कारोबार चल रहा है, बस क्या मालूम अल्लाह उनको किस तरह की सज़ा देता है, बस अल्लाह को ही मालूम। बस मैं अफसर मैसूरी में यही चाहता हूँ, जो मेरे पुलिस स्टेशन के बाजू जो भी जगह है वहाँ पर, वहाँ का केस चल रहा है, मैं तमाम रियल इस्टेट वाले बिजनेस वालों से भी यही कहना चाहता हूँ, और मेरे नौजवानों से भी यही कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों अहबाब से भी यही कहना चाहता हूँ, चाहे जो भी जगह हो, चाहे पुलिस स्टेशन के पीछे की हो, उद्देवल के बाजू की जगह हो, चाहे कुछ भी मैसूर के अंदर ऐसे जगह हो, बस सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स अपने लाहिर को दिखाना है, अपने लाहिरों को दिखाना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी करना है, और पढ़े लिखे अहबाब के सामने बैठकर खोल जोड़ मशवरा करना है। और बहुत सारे जिम्मेदार हैं, हमारे एमएलए साहब हैं और बहुत सारे जिम्मेदार हैं, उनको सब दिखाना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप लोगों को जो गुमराह कर रहा है, गुमराह करना चाह रहे हैं, धोखा देना चाह रहे हैं, आपका पैसा छिनाना चाह रहे हैं, बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स खुली किताब में देखें। आपको मालूम नहीं हुआ तो अपने बाखदा लाहिर रहते हैं, उनको जाकर दिखाएं, दिखाकर चेक कराएं। 1 से 10 आदमी को पूछें कि ये जगह कैसी है। ये नहीं कि ज़मीन दिखाए, रुपए की जगह 10 पैसे में मिली, बस उसे ले लिए। ये जगह हो रहा है सर, यही है, बोलते हैं ना क्या, एक 10 लाख की जगह रचे, बस एक 50,000 1 लाख में मिल रही है, बस उनको कासा दे डालना, बस धोखे में पड़ जाना। ये ऐसा तो गरीबों को लूट रहे हैं, इतना लूट रहे हैं। इधर राजू नगर, शांति नगर के अंदर मैं क्या बोलूँ, इतना धोखा दे रहे हैं लोगों के अंदर। बस अल्लाह उनको बाखदा उनकी सज़ा उनको मिलती है। ताकि मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी ज़मीन लेना चाहते हैं देखिए, दिखाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लुटेरे निकल चुके हैं, आप लोगों को मालूम है। बस सपड़ कर उसके बाद ना जब पुलिस स्टेशन को आते हैं, कंप्लेंट देते हैं, कोर्ट कचहरी, कारपोरेटर के पास आते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, कोर्टों को जाते हैं, कचहरी, बस इसे फिरते 10-15 साल लग जाते हैं, उनका पैसा नहीं निकलता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं मैसूर के तमाम अहबाब को, मेरे दोस्तों अहबाबों को, कोई भी चीज़ लेने से पहले 10 टाइम सोचें, समझें, देखें,
अपने लाहिरों को दिखाएं, अपने बड़े बड़े जिम्मेदारों को दिखाएं, पूछें कि जगह कैसी है, क्या है। जाइए, डीसी ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है, चेक करें कि सर्वे आपका वगैरह सर्वे दिखाए, चेक करना है, सर्वे कराना है, चेक करना है ये जमीन किसकी है, या रवीनी है या मूड़ा है। बस ऐसा नहीं है बस जमीन दिखाए ये जमीन मेरी है, डुप्लीकेट पेपर बनाए, बस उनके से काट ले 20 लाख 25 लाख 30 लाख। बस ऐसा धोखा, इतना धोखा, इतना धोखा, इतना धोखा। बस क्या मालूम कि उनको दुनिया के अंदर बस अल्लाह को जवाब देना है, नहीं है ये कोई नहीं सोच रहा है। बस क्या है, बस उसका न पैसा है, मैं कैसा छिनाना, बस मैं अच्छा होना। हमने विनर मिल के जो मालिक हैं उनसे बात की तो उन्होंने बाकायदा खुले नाम जो है उनके जुबान पर आए, ये अनवर जी जो साबिक कारपोरेटर हैं, उन्होंने जो है इस तरह की हरकत की है। तो आप इस लिहाज से क्या कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता। बस अल्लाह ताला अनवर जी को भी नेक तौफीक, नेक हिदायत दे। बस अनवर जी बस संभलना होगा, संभल कर अल्लाह को जवाब देना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस जगह पर मैं जा रहा हूँ, ये जगह किसकी है। बस ये सोचना होगा, समझना होगा। मैं अनवर जी से भी यही कहना चाहता हूँ, ताकि एक बुजुर्ग हैं, ताकि एक मेरे बहुत बड़े सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ। बस अल्लाह के लिए लोगों को गुमराह ना करें, ताकि अल्लाह को जवाब देना है। बस सोचें कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी ख़त्म हो गई है, सामने वाली ज़िंदगी, बच्चे, नौजवान, आबाब जीना है, लेकिन मैं अल्लाह को जाकर जवाब देना है। मैं कोसी ज़मीन में किसको दूं, ये सोच कर, चाहे अनवर जी हो, चाहे दूसरे अहबाब हो, ये सोचें कि सबसे पहले अल्लाह मुझे देख रहा है। मैं किस तरह से मैं पैसा लेना है, मैं कैसे लेना है, ये अल्लाह को सोच समझ कर बस इस पर कदम उठाए। बस मैं तमाम मैसूर के अहबाब से यही कहना चाहता हूँ कि सोच समझ कर होशियार हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को धोखे हो रहे हैं, बहुत बड़े धोखे हो रहे हैं, बाद में पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को 2-4 बात करने का मुझे अफसर साहब ने मौका दिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जिस तरह विनर मिल्क के मालिक जनाब सिराज असगर अली साहब से मुलाकात होने के बाद जो है हम उसी सिलसिले में उसी जानकारी लेने के लिए जो है जनाब अयाज पाशा और पंडू साहब से मुलाकात की। तो अक्सर ये बिश्तर सुनने में आता है, देखने में आता है, बहुत ज़्यादा फरेब, धोखा ज़मीन के मामलों को लेकर, क्योंकि हर एक की तमन्ना रहती है कि मेरा एक छोटा सा खास घर हो, मेरा सर पर जो है साया हो। तो लोग जो है एक आस में, एक उम्मीद में जो है इस तरह जो है धोखे में आ जाते हैं। तो सब लोगों से आजिज़ाना गुजारिश है कि ज़मीन लेने से पहले उसकी पूरी तरह से देख रेख करें, उसकी पूरी तरह से जानकारी करें कि ये किसकी है, क्या है, किससे ली है, किसको दी जा रही है। ये सारी चीज़ें होने के बाद ही जो है आप उसमें हाथ डालें। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जिस तरह विनर मिल्क के मालिक जनाब सिराज असगर अली साहब ने जो कहा और जिस तरह अयाज पाशा और पंडू साहब ने जो कहा, उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।